नमस्कार, पक्ष में पक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकसभा चुनाव में पहले फेज के लिए नामांकन का दौर खत्म हो चुका है और 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। ऐसे में सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्षी खेमा, सभी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। जहां बीजेपी का प्लान साफ है तो वहीं लगातार उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर रहे हैं। दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों का इंडिया गठबंधन अब भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में ही उलझा हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर पर बिहार और महाराष्ट्र में इंडी अलायंस के बीच घमासान की खबरें भी सामने आ रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की परंपरागत सीटों पर उद्धव गुट ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। ऐसे में कांग्रेस में आक्रोश है। महाराष्ट्र में विपक्ष के राज्य स्तरीय गठबंधन महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। उधर शरद पवार ने कहा कि एमवीए के सहयोगी गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। इन हालातों में कैसे बनेगी बात? क्या मैत्री चुनाव जंग से गठबंधन कमजोर होगा? कांग्रेस कैसे अपनी खोई हुई जमीन पाएगी? तमाम सवालों के हम जवाब ढूंढेंगे अपने खास कार्यक्रम पक्ष विपक्ष में। डिबेट पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालें। शिवसेना उद्धव गुट की 17 सीटों पर उम्मीदवारों की एक तरफा घोषणा से महाविकास अघाड़ी में आपसी टकराव शुरू हो गया है। वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर ने अपने 8 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब कांग्रेस भी राज्य की कम से कम 6 सीटों पर मैत्री भिड़ंत करना चाहती है। महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज महायुति को मात देने की कोशिश में विपक्षी महाविकास अघाड़ी की एकता कमजोर पड़ती दिख रही है। शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी के शरद पवार गुट की जिद से परेशान होकर महाराष्ट्र कांग्रेस उन सीटों पर फ्रेंडली फाइट यानी मैत्रीपूर्ण संघर्ष के लिए तैयार है जिन सीटों पर उद्धव और पवार गुट समझौते के लिए तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में विपक्ष के राज्य स्तरीय गठबंधन महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। गठबंधन के अन्य दलों की ओर से उम्मीदवारों का ऐलान करने पर एनसीपी ने नाराजगी जताई है। एनसीपी की आंतरिक बैठक में पार्टी प्रमुख शरद पवार ने कहा, एमवीए के सहयोगी गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। शुक्रवार को कांग्रेस नेताओं की बैठक में तय किया गया कि अगर उद्धव ठाकरे अपने उम्मीदवार वापस नहीं लेते और एनसीपी भिवंडी की सीट पर अपना उम्मीदवार उतारती है तो कांग्रेस भी सभी सीटों पर फ्रेंडली फाइट के लिए अपने उम्मीदवार उतारेगी। जाएगा क्या फाइट करना ये एडवाइजेबल नहीं है और हम ये फ्रेंडली फाइट होने रोकने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस भी राज्य की कम से कम 6 सीटों पर मैत्री भिड़ंत करना चाहती है। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस की परंपरागत सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतार दिए। महाराष्ट्र में कांग्रेस की इसी लाचारी से त्रस्त होकर अशोक चव्हाण जैसे जनाधार वाले नेता और मिलिंद देवरा जैसे युवा नेता कांग्रेस को छोड़कर जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो पक्ष विपक्ष में दरअसल आज बात महाराष्ट्र की होगी और महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे इंडिया गठबंधन की होगी कि कैसे इंडिया गठबंधन में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव के पहले फेज के लिए नामांकन का दौर खत्म हो गया है। 19 अप्रैल को वोटिंग है और ऐसे में सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। जहां बीजेपी का प्लान साफ है तो लगातार उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर रहे हैं। दूसरी ओर विपक्षी पार्टी का इंडिया गठबंधन अब भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर उलझता हुआ ही दिखाई दे रहा है। ये उलझन अभी तक सुलझने का नाम नहीं ले रखी है क्योंकि जो यहाँ पर उहापोह की स्थिति बनी हुई है ये बता रही है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं कहीं पर भी उन्हें संतुष्टि नजर नहीं आ रही है। बिहार और महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस के बीच घमासान की खबरें सामने आ रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की परंपरागत सीटों पर उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। ऐसे में कांग्रेस में आक्रोश है। महाराष्ट्र में विपक्ष के राज्य स्तरीय महागठबंधन महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। शरद पवार ने कहा कि एमवीए में जो सहयोगी गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। इन हालातों में कैसे बनेगी बात? क्या मैत्री चुनाव जंग से गठबंधन कमजोर होगा? ये एक बड़ा सवाल है।
तो क्या है इस रणनीति के पीछे, या फिर किस तरह से जो लोग हैं वो अपने अपने भूमिका को देख रहे हैं, अपने अपने फायदे को देख रहे हैं। तो यानी कि ये ही स्थिति यहां पर देखी जा रही है कि अपनी ढपली अपना राग। दरअसल बता दें आपको कि जो शिवसेना उद्धव गुट के द्वारा 17 सीटों पर उम्मीदवारों की एक तरफा घोषणा ने महाविकास आघाड़ी में आपसी टकराव शुरू कर दिया है। एक दिन पहले वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर ने अपने 8 उम्मीदवार घोषित कर दिए थे, और अब बताया जा रहा है कि जो स्थिति है वो इंडी अलायंस के अंदर इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अनिल गोयल जी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। सीमा मलिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है एनसीपी के। शरद पवार गुट के, बहुत स्वागत है सीमा जी आपका। और प्रखर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। प्रखर जी आपका बहुत स्वागत है। हर्षल सेन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है शिवसेना के उद्धव गुट के, बहुत स्वागत है आपका हर्षल जी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम सीमा मलिक जी आपके साथ करते हैं, क्योंकि शरद पवार ये कह रहे हैं कि देखिए गठबंधन धर्म का पालन ये पार्टियां नहीं कर रही जो कि इंडिया अलायंस में हैं। ऐसे में क्या लग रहा है कि चुनाव से आने पहले ये बना ये गठबंधन चुनाव से आने पहले ही टूटता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? निरर्थक बात है कि हमारा गठबंधन टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और सब ऑलमोस्ट सीट शेयरिंग पूरी हो चुकी है। एक दो चीजों पर कई बार ऐसा होता है कि कोई थोड़ी सी देर लगती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है। और एक जैसा नैरेटिव मीडिया में चलता है कि बस मतलब हम ही लोग की सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है। नहीं, ये हम नहीं कह रहे ना, ये तो शरद पवार कह रहे हैं, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। धमा चौकड़ी है, वो लोग नहीं ध्यान देते। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग की सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है। सीमा जी, ये हम नहीं कह रहे, ये शरद पवार कह रहे हैं। शरद पवार झूठ बोल रहे हैं क्या? क्या बोल रहे हैं पवार? शरद पवार ये कह रहे हैं कि जो पार्टियां हैं, गठबंधन की पार्टियां हैं, वो गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही हैं। देखिए, उन्होंने बोला होगा ये बात, और जो माननीय पवार साहब कहते हैं वो बात हमेशा ठीक ही होती है, और हम मानते हैं कि ये बात है। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब गठबंधन नहीं हो पाएगा। कई बार थोड़ा बहुत मतभेद होता है, तो उसके बारे में ही जिक्र किया है उन्होंने कि हाँ थोड़ा बहुत मतभेद है। हम ये नहीं कहते, पर देखिए एक दो सीट पे है। मेरे ख्याल से माननीय पवार साहब की बात जो है ना, हर आदमी सुनता है। एक बहुत टॉलेस्ट लीडर है, कोई भी ऐसा नहीं है जो उनकी बात को टालता हो। तो अगर उन्होंने कही है ये बात, तो मेरे ख्याल से सब लोग उनकी बात सुनेंगे, और जल्द से जल्द जो होगा वो सीट शेयरिंग हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब केवल ऐसी चीजें मतलब एनडीए में भी हैं और हमसे ज्यादा है शायद, पर एक चीज का मतलब इस तरह से कहना कोई मतलब ये मतभेद ही है प्रखर जी, ये मनभेद भी है प्रखर जी। हम लोग क्या नहीं हो पा, ठीक है, ठीक है सीमा जी, कोई बात नहीं, मैं आती हूँ आपके पास। ठीक है, और जी प्रखर जी। देखिए नेहा जी, ना मनभेद है ना मतभेद है। गठबंधन पार्टियों के बीच में होता है, लोगों के बीच में नहीं होता। सारी पार्टियां साथ में हैं, सारी पार्टियां एक साथ स्ट्रैटेजी बना रही हैं और एक साथ मिलकर के चुनाव हराएंगी। यही बात बिहार के लिए इससे पहले होती थी, गठबंधन टूट रहा है। उत्तर प्रदेश के लिए होती थी, यही दिल्ली के लिए होती थी। तो हर दिन एक नई आती है बात कि भाई गठबंधन यहाँ टूट रहा है। हर प्रदेश के लिए ऐसे ये डिबेट होती रहेगी, मगर बहुत ही जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूँ, गठबंधन एक है। नहीं सर, ये बताइए, दक्षिण मध्य मुंबई, उत्तर पश्चिम मुंबई, सांगली, भिवंडी सीट को लेकर ये जो सहमति है वो आपस में क्यों नहीं बन पा रही? आप भी अपना उम्मीदवार उतारना चाहते हैं, उद्धव ठाकरे भी, शरद पवार भी। ऐसे में कैसे? 17 सीटों पे तो ऐलान कर दिया उन्होंने अपने उम्मीदवारों का, उद्धव ठाकरे ने। चलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, साउथ मुंबई को लेकर के क्या बीजेपी और उनके घटक दलों में, गठबंधन दलों में घमासान नहीं मचा हुआ है? क्या नॉर्थ वेस्ट मुंबई की सीट पर नहीं मचा हुआ है? रत्नागिरी की सीट पर नहीं मचा हुआ है? सिंधुदुर्ग की सीट पर नहीं मचा हुआ है? नासिक की सीट पर नहीं मचा हुआ? अरे ये तो आपस में बैठ करके डिसाइड करनी पार्टी। हम लोग की मीटिंग्स हो रही साथ में, हम लोग के जो हम लोग के यहाँ बनी हुई है, जो यूनिट्स बनी हुई है, जो पूरे गठबंधन की सीटों का तय कर रही है। तो ये मैत्री चुनाव लड़ने की बात कहाँ से निकल के सामने आई? और ये कहा जा रहा है कि आप भी अपना उम्मीदवार उतारेंगे,
शरद पवार भी उतारेंगे, उद्धव ठाकरे भी उतारेंगे और मैत्री चुनाव लड़ेंगे, मैत्रीपूर्ण, ये कैसे, क्या इसका मतलब है? देखिए, पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी होता है। कहीं पर अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको बता दिया, आप ही के माध्यम से पब्लिक को पता चल जाएगा। कहीं कहीं जैसे अब हम दिल्ली में हम एक साथ लड़ रहे हैं और पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो जगह के हिसाब से, सीट के हिसाब से अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है। अपने फायदे के हिसाब से आप कहीं पे गठबंधन कर रहे हैं, कहीं पे नहीं कर रहे हैं, मतलब ये है? अरे पूरा गठबंधन ही स्ट्रैटेजी होता है, स्ट्रैटेजिक होता है। स्ट्रैटेजी के हिसाब से गठबंधन होता है। हर पार्टी एक दूसरे से गठबंधन स्ट्रैटेजी के हिसाब से करती है। तो गठबंधन तो स्ट्रैटेजी का एक ठीक है ना। ठीक है अनिल जी, ये तो कह रहे हैं कि आपके गठबंधन में भी तो दिक्कतें हैं कुछ सीटों को लेकर, फिर क्यों ये बार बार कहे जा रहे कि इंडी गठबंधन जो है वो बिखर गया, टूट गया, तबाह हो गया? कैसे हो गया? कह रहे मतभेद है, उनको सुलझा लिया जाएगा। नेहा जी, ये जो इंडी गठबंधन वाले लोग हैं अपने आप ही बयान देते हैं और बयान दे करके बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। अगर इनके गठबंधन के लोग ये कहते गठबंधन ठीक तरीके से नहीं चल रहा, इनके गठबंधन के लोग ही गठबंधन को छोड़ के भाग रहे हैं, तो ये बार बार इनका कुछ दाल निकलती और बीजेपी का आरोप लगाना शुरू कर दिया। और देखो, सही बात यह है कि बिल्कुल बेमेल गठबंधन है। जनता ये देख रही है कि सिर्फ और सिर्फ अपना हित साधने के लिए जो मर्जी बात कह दें, स्ट्रेटजी के खिलाफ है, मैत्रीपूर्ण चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन के खिलाफ है, गठबंधन का धर्म नहीं निभा रहे हैं, सीटें फाइनल नहीं हो रही है, सीटें डिक्लेयर कर देते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर इनके गठबंधन का ये था। आप मुझे एक बात बताएं कि क्या दिल्ली के अंदर केजरीवाल अच्छा है कांग्रेस के लिए? दिल्ली के अंदर केजरीवाल के लिए कांग्रेस अच्छी है, पंजाब में दोनों एक दूसरे दुश्मन है। तो क्या जनता इतनी बेवकूफ है कि कहीं पर ये गाली देंगे और कहीं पर इसके साथ हम प्याली होंगे? कहीं पर गाली, कहीं पर हम प्याली। इसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर कहीं पर तो हम साथ लड़ रहे हैं और कहीं पर हम एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। यानी जनता को कितना मूर्ख इन्होंने समझ रखा है कि जनता बिल्कुल जानती नहीं है कुछ भी। जनता ये देख रही है कि एक तरफ वो पार्टी है जो सिर्फ देश के हित में काम कर रही है और एक तरफ वो पार्टियां हैं, गठबंधन है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचारी परिवारों को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचारों को छिपाने के लिए जनता को गुमराह करके और चुनाव के अंदर उतरे। आज स्थिति यह है कि इनके गठबंधन में भगदड़ मची हुई है, पार्टियां टूट रही हैं, गठबंधन के लोग टूट रहे हैं, पार्टी छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। अब ये कहते हैं लोगों का महत्व नहीं है। अगर लोग ही नहीं तो पार्टी नाम की कोई चीज ही नहीं। अगर पार्टी बनती है लोगों के समूह से बनती है, ठीक है, एक विचारधारा से बनती है। अब आप इतना स्तर गिर गया कि ये अपने जो प्रमुख कार्यकर्ता जिनके कंधे पर कल तक के राजनीति करते थे, आज उनकी कोई वैल्यू नहीं, आज लोगों की वैल्यू नहीं मानते। ठीक है, ठीक है। हर्षल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्षल जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही। प्रखर जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। सवाल इस बात को लेकर कि मैत्री चुनाव की बात की जा रही है, मैत्री चुनाव करने से क्या नहीं लगता कि गठबंधन कमजोर होगा? जहां एक वोट है, अगर वोट किसी कांग्रेस को पड़ना है या शरद पवार को पड़ना है या फिर उद्धव ठाकरे को पड़ना है, वो 3 जगह बढ़ सकता है और उससे क्या नहीं लगता कि गठबंधन जो है वो कमजोर होगा? पहली चीज तो नेहा जी, सबसे पहले मैं आपसे एक ऑब्जेक्शन है मेरा कि आप तो कम से कम इंडी गठबंधन मत बोलिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं तो ठीक है, मगर आप तो पूरा नाम बोलेंगे इंडी गठबंधन, नेहा जी। दूसरी चीज, आपके कई नेता इंडी बोलते हैं, इसलिए हम भी इंडी बोल देते हैं। हम नहीं बोलते, आपके कई नेता बोल देते हैं सर, आपके गठबंधनों के नेता, बहुत सारे नेता बोल देते हैं। छोड़ दीजिए उसको। आप इसको इंडी, आपकी भाषा क्या है? आप इंडी गठबंधन जो है लास्ट में डबल ए। चलिए, ये डिस्कशन का मैटर नहीं है ना। नहीं, अनिल जी एक सेकंड, ये डिस्कशन का मैटर नहीं है। मुद्दे पे आ जाइए। आधे घंटे का डिबेट है, मुद्दे पे रहिए आप। नहीं, प्रखर जी बताइए। नहीं तो देखिए, इससे क्या नहीं लगता कि आपका गठबंधन कमजोर होगा? देखिए, अनिल जी ने बहुत सारी बातें बोली, उस पर मैं आपको बोलना चाहूंगा। ये बोल रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे को बोल रहे हैं। अरे तो नीतीश कुमार के लिए आप क्या क्या बोलते थे और फिर गठबंधन कर लिए?
मैत्री चुनाव से गठबंधन कमजोर होगा या नहीं, मुझे ये बताइए। अगर ये कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है, हम कर रहे हैं तो बहुत। अरे सर, चुनाव तो साथ में लड़ रहे हैं ना, अपने हिसाब से बिहार में गठबंधन कर दिया और महाराष्ट्र में नहीं करेंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं, ये मुझे बताइए ना, ये अपने हिसाब से कौन सा गठबंधन होता है, ये अपने महत्वाकांक्षा के हिसाब से कौन सा होगा, अपने लाभ के हिसाब से कौन सा गठबंधन होगा, और कर रहे हैं तो उसकी क्या रूपरेखा होगी। मैत्रीपूर्ण चुनाव आप लड़ेंगे, क्या मतलब है इसका, बताइए। पहली चीज, अगर कोई ऐसी चीज होगी तो उस पर मैं आपको बताऊंगा। सबसे नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैत्री चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग। अरे मैम, अभी 2-3 दिन के अंदर नेहा जी डिसाइड हो जाएगा, 1-2 दिन के अंदर आपको सब कुछ पता। नामांकन सर पूरा हो चुका है, 19 तारीख को चुनाव है और चुनाव से एंड पहले तक आप लोगों की सीटें डिसाइड नहीं हुई और खबरें ये आ रही है कि मैत्री चुनाव लड़ रहे हैं, तीनों अपने अपने उम्मीदवार उतारेंगे। बंगाल में ही मैत्री चुनाव लड़ रहे हैं क्या? हर सीट के अपने समीकरण होते हैं, उसके हिसाब से चुनाव लड़ा जाता है। और अनिल गोयल जी, आप बता दीजिए। अच्छा, मतलब कई सीटों पे आप लड़ेंगे, कई सीटों पे आप कहेंगे कि नहीं जी उद्धव ठाकरे को वोट नहीं देना, और कई सीटों पे आप कहेंगे कि शरद पवार को ही वोट दो, उद्धव ठाकरे को ही वोट दो और हमें वोट दो। इंडिविजुअल लड़ता है पहली चीज नेहा जी। अगर कहीं नेहा जी चुनाव लड़ रही होगी तो नेहा जी चुनाव लड़ रही होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, पार्टी चुनाव नहीं लड़ती, कहाँ लोकसभा चुनाव में पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है क्या? अभी तो आप हो गई है कि ऐसा होना चाह रहा है। नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे कि बात बोल रहा हूँ। अगर नहीं, आप मुझे बताइए कि शिवसेना उद्धव गुट है तो उद्धव ठाकरे के नाम से जाना जाता है, नहीं जाना जाएगा? शरद पवार की एनसीपी है तो शरद पवार मुख्य है या नहीं है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं तो कांग्रेस के अध्यक्ष है या नहीं है? आप मुझे एक चीज बताइए कि जब चुनाव लड़ते हैं, अभी आपने पहले से बता दिया कि मैत्री फाइट करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं। हम नहीं कह रहे सर, ये तो आप लोगों की तरफ से जो हालात बना रहे हैं और जो आपके नेता कह रहे हैं वो हम बता रहे हैं। लिस्ट आ जाने दीजिए, हम कहाँ क्या करने वाले हैं आपको पता चल जाएगा। इससे पहले आप हर बार बोलती कि ये गठबंधन में फूट पड़ गई है, बिहार में गठबंधन टूट रहा था, आपके शरद पवार ये कह रहे हैं, शरद पवार ये कह रहे हैं कि आप लोग जो है गठबंधन, फिर आप लोग वही है ना कि देखिए अपनी खींच जो है आप मीडिया से निकलवा दीजिए, मीडिया पे फोड़ दीजिए पूरा ठीकरा कि हम कह रहे हैं जी। अरे हम नहीं कह रहे भैया, शरद पवार जी कह रहे हैं। मैं आपसे कह तो रहा हूँ जिम्मेदारी से कि आज से कल में आपको लिस्ट मिल जाएगी। मैंने इससे पहले बिहार के लिए बोला था, आप ही की डिबेट में बोला था, लिस्ट आ गई। इससे पहले डिबेट में आप कह रही थी कि बिहार में कुछ नहीं हो रहा है, जब लिस्ट आ गई तो आपने देख लिया। वैसे ही बहुत जिम्मेदारी। अरे हम नहीं कह रहे हैं, फिर मैं वही बात है, हम आपको बार बार कह रहे हैं प्रखर जी कि ये इस तरह से मत आप प्रिटेंड करिए कि मीडिया कह रहा है या कोई एंकर कह रहा है। ये शरद पवार कह रहे हैं कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो रहा। हम नहीं, वो गुस्से में थे, वो ये कह गए। नेहा जी, अभी शरद पवार जी की पार्टी के प्रवक्ता ने आपको क्लियर किया है। अगर क्या आपको वो बात समझ में नहीं आ रही तो मैं शरद पवार कुछ कह रहे हैं, उनकी पार्टी के प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं। मैंने तो उनको खुद बताया, मैंने उनको खुद बताया कि शरद पवार ने क्या कहा। वो गुस्सा हो गए, कहने लगे कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे कांग्रेस और उद्धव गुट। बहरहाल कोई बात नहीं सर। अभी क्या बोला, अभी सीमा मलिक जी ने क्या बोला, गठबंधन इंटैक्ट है, हम एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं और मिलकर के बीजेपी को हराएंगे। अभी प्रवक्ता ने उनकी पार्टी के बोला है ना, ये बीजेपी को हराएंगे। 17 सीटों पे ऐलान कर दिया, उन सीटों पे ऐलान कर दिया उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवारों का जिन पर आप चुनाव लड़ना चाहते थे, जो आपकी परंपरागत सीट है। अरे नेहा जी, अगर जितनी शिद्दत से आप उनका बात सुनती जैसे प्रवचन दे रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता, और हम कांग्रेस के हैं तो आप इतना टोक देंगी कि सही बात ही नहीं निकल पाएगी। वही दिक्कत है ना, आप गलत तरीके से चीजों को ले लेते हैं ना। ऐसा नहीं है कि आप 3 हैं, आप बिल्कुल उनका भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता है। इंडी गठबंधन बोले ठीक है, मगर आप नहीं बोल सकते, आप एंकर। आप नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ ना, प्रखर सिंह जी नहीं बताएंगे ना मुझे सर, प्रखर सिंह जी नहीं बताएंगे ना मुझे। नहीं, ठीक है, देखिए मुद्दे पे रहिए, टाइम जाया करने का कोई मतलब नहीं है। अनिल जी देखिए, तो कह रहे हैं हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। नेहा जी, ये बिल्कुल यही सोच करके एयर कंडीशन में बैठे रहें और रिजल्ट पता चल जाएगा कैसा मजबूत से चुनाव लड़ रहे हैं। ये आज ममता इनके साथ नहीं है, लेकिन इनके गठबंधन में शामिल है।
पंजाब में इनको कोई सीट नहीं मिली, लेकिन वो इनके गठबंधन में शामिल है। आज अगर पूरे हिंदुस्तान, इनके जो बड़े बड़े नेता हैं वो चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। उनको हार का इतना डर सता रहा है कि हम चुनाव लड़े तो हार जाए। सारे बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से इनकार कर लेकिन दिया। एक बात बताइए मुझे कि ये ऊहापोह की स्थिति तो आपके गठबंधन में भी है ना? अजीत पवार कुछ नहीं है क्या? शिंदे कुछ कह रहे हैं। आज अमेठी से, रायबरेली से कांग्रेस का गढ़, अमेठी रायबरेली मत जाइए ना, मैं महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ ना सर। कैंडिडेट नहीं है। अब अगर महाराष्ट्र की बात है, आप सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें, अमित देवड़ा इनको छोड़ के गए, अशोक चौहान इनको छोड़ के गए। आप ये बताइए, इनके नेता इनको छोड़कर जा रहे हैं, और ये छोड़कर जाने के बाद ये चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। इनके पास कैंडिडेट नहीं है, कहीं पर इनके पास कैंडिडेट नहीं है, कहीं पर इनके पास कैंडिडेट नहीं है। और हमारे यहाँ पर निश्चित तौर पर एक भी गठबंधन के व्यक्ति ने, एक भी गठबंधन के व्यक्ति ने किसी ने भी एक शब्द बात नहीं बोला है। आज पारसनाथ जी कह रहे मुझे बेशक टिकट नहीं मिली, लेकिन मैं इंडिया में एनडीए के साथ हूँ, एनडीए में ही रहूंगा। प्रधान मेरे नेता प्रधानमंत्री है। ये त्याग का मामला सिर्फ एनडीए के अंदर है। त्याग, तपस्या और बलिदान यहाँ पर मोह नहीं है, यहाँ पर राष्ट्र नीति है, यहाँ पर राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, यहाँ पर इनकी परिवार नीति है, ये परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये भ्रष्टाचार को छिपाना चाहते हैं, हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम देश की तरक्की करना। देखिए जो स्थिति है सर, हम तो उसकी बात कर रहे हैं, कौन किसको कहाँ बढ़ाना चाहता है उसकी बात नहीं है, लेकिन जो स्थिति फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही है वो ये बता रही है कि अभी तक, क्योंकि चुनाव 19 अप्रैल को है, लेकिन उससे पहले तो अब तो चुनाव अभियान की शुरुआत हो जानी चाहिए, प्रचार चलना चाहिए, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया और ये तय नहीं हो पा रहा कि कौन सी पार्टी कौन सी सीट पे कौन से प्रत्याशी को उतार रही है, तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर कैसे जंग लड़ी जाएगी, कैसे मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरा जाएगा। सीमा जी, क्या नहीं लग रहा कि वक्त बहुत ज्यादा निकल गया है और अभी काफी देरी हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो अभियान की शुरुआत कर रही है और आपके गठबंधन में तो अभी तक बातचीत भी नहीं हो पाई खुलकर? ऐसा नहीं है मैम, पता नहीं है मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। दिखाई नहीं पड़ रहा है कुछ भी ना, मुझे कुछ सुनाई पड़ रहा है। जी हम सुन पा रहे हैं आपको। देखिए मैं आपको बड़े संक्षिप्त में बोलूंगी, क्योंकि मुझे पास कुछ आवाज वगैरह आ नहीं रही है, कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत देर हो गई है। ऑलमोस्ट सारी सीट्स हमारी डिसाइडेड हैं, एक दो सीट पे अगर कुछ मतभेद है तो वो भी हो जाएगा। और मुझे पता नहीं जो आप कह रहे हैं किस रेफरेंस में माननीय पवार साहब ने कहा है ये चीज। और देखिए जहाँ तक मुझे पता है, मैं ये कह सकती हूँ कि अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत देर हो गई है और यहाँ प्रिपेयर्ड नहीं है या हमारी कोई सीट शेयरिंग नहीं है। एक ऐसा नैरेटिव मीडिया में फैलाया जाता है, मीडिया पे रिपोर्ट है। और मैम दिस इज अ फैक्ट कि कभी भी एनडीए में क्या सब कुछ डिसाइड हो गया है? कभी उनकी भी बात उठाइए मैम, है ना? क्या वहाँ पर सब कुछ डिसाइड हो गया है? क्या वहाँ पर लोगों में बिल्कुल शांति है? वहाँ पर लोगों को कोई मतलब कोई मतभेद नहीं है? या लोग वहाँ के, आप जो उनके ओन पार्टी के लोग हैं वो लोग कितने दुखी हैं, आप कभी ये भी देखिए, है ना? जिनकी जगह बाहरी लोगों को बुला, नहीं सवाल सबसे पूछे जा रहा है सीमा जी। बीजेपी के प्रवक्ता से भी हमने सवाल पूछा कि वहाँ पर कहाँ तक पहुँची बात, लेकिन तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि हमारी ऑलमोस्ट सीट हो चुकी है, 2-4 सीट पे कई बार थोड़ा सा। चलिए आश्वासन दे रहे हैं प्रखर जी कि शाम तक चीजें फाइनल हो जाएगी, लिस्ट भी आ जाएगी सभी की। मेरा एक आरोप है, ये 75% टाइम ले जाते हैं टीवी कवरेज पर, हमें 25% टाइम देते हैं और हम तो इसका ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। हम तो ये मुद्दा बार बार आप इन्हीं का मुद्दा उठाते हो क्योंकि ये इनके यहाँ गड़बड़ी चल रही है। अब भाई कवरेज आप इनको दे रहे हो, हम तो कुछ नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं आप सिर्फ पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोच करके देश को। सर आप कहते हैं, आप तो कहते हैं हम 400 पार के लिए लड़ रहे हैं, वो जीत के लिए लड़ रहे हैं, दोनों में अंतर है ना सर? इनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, ना नीति है, ना नेता, ना कोई उद्देश्य है, ना इनका कोई लक्ष्य है। ये आज तक ये नहीं बता पाए कि इनका गठबंधन कितनी सीटों पर जीतने के लिए लड़ रहा है। अरे आप इनकी कोई पार्टी बताइए ना, भाजपा 370 पार, एनडीए 400 पार, इन्होंने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस 70 पार। चलिए सर, वक्त की कमी है मेरे पास, बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।